नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल एग्रो पाठशाला में। दोस्तों, आज का जो वीडियो है ये प्लांट फिजियोलॉजी के एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ, जिसमें हम बारीकी से जानेंगे कि C3 प्लांट क्या होता है, C4 प्लांट क्या होता है और कैम प्लांट क्या होता है। बहुत से बच्चे होती हैं जो इनका डिफिनेशन तो रटे होते हैं, यानी कि डिफिनेशन उनको याद होता है, बट एक्चुअल कंसेप्ट नहीं समझ पाते हैं कि एक्चुअल में हम C3 प्लांट क्या होता है, C3 ही क्यों इसको बोल रहे हैं और C4 ही की प्लांट क्यों बोलते हैं, C5 क्यों नहीं बोल रहे, C6 क्यों नहीं बोल रहे हैं। तो ये सारी डिस्कशन हम इस वीडियो में करने वाले हैं। देखिए, अगर C3 C4 प्लांट जानने से पहले हमें थोड़ा सा बेसिक जानना होगा फोटोसिंथेसिस के बारे में। तो आपको पता ही होगा कि प्लांट जो भी फोटोसिंथेसिस करता है, यानी कि फोटोसिंथेसिस के बारे में अगर बात की जाए तो फोटोसिंथेसिस क्या है। जिस तरह हम लोग अपना भोजन बनाते हैं खाने के लिए, उसी तरह प्लांट जो भी अपना सर्वाइवल के लिए फूड बना रहा है, मेन प्रोडक्ट बना रहा है, जो भी ग्लूकोज बना रहा है, उसी को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। यानी कि पौधा अपना भोजन बनाना, पौधे के भोजन बनाने की प्रक्रिया को फोटोसिंथेसिस बोल देते हैं, एक सिंपल वे में बोले तो। अब फोटोसिंथेसिस होता कैसे है, तो जो भी प्लांट का लीफ होता है उसमें प्लांट में क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल की उपस्थिति से क्या करता है, सनलाइट का प्रेजेंस होता है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के साथ मिलकर एक मेन प्रोडक्ट ग्लूकोज का निर्माण करता है, यानी कि ग्लूकोज बनाता है। फिर ग्लूकोज क्या होता है, जाइलम और फ्लोएम के माध्यम से पौधे के सारे भाग में वो डिफरेंशिएट यानी कि डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। तो मोटा मोटी आप ये समझे कि फोटोसिंथेसिस क्या है, तो प्लांट का जो भोजन बनाने की प्रक्रिया है उसे फोटोसिंथेसिस कहते हैं। फोटोसिंथेसिस कैसे होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर साथ में मिलता है, फिर ग्लूकोज बनता है, और यही ग्लूकोज प्लांट का मेन प्रोडक्ट होता है, यानी कि जो प्रोडक्ट मेन प्रोडक्ट बनाते हैं प्लांट, वो ग्लूकोज ही बनाता है। तो फोटोसिंथेसिस क्या होता है कि दो भागों में होता है, यानी कि एक लाइट रिएक्शन होता है, आपको भी पता होगा कि लाइट रिएक्शन ग्रेना में होता है। डार्क रिएक्शन कहाँ होता है, तो स्ट्रोमा में होता है। अब डार्क रिएक्शन के अंदर ही आता है C3 प्लांट, C4 प्लांट और कैम प्लांट। चूँकि स्ट्रोमा जो पार्ट होता है वो लीफ का अपर पार्ट होता है, उसी पे सारी एक्टिविटी होता है, उसी के अकॉर्डिंग हम C3 और C4 प्लांट कहते हैं। थोड़ा सा यहाँ हम बेसिक समझेंगे कि C3 प्लांट और C4 प्लांट ही क्यों बोल रहे हैं। तो होता क्या है कि जैसे ही कार्बन जब फिक्सेशन करता है, तो अगर वो 3 साइकिल में पूरा कर रहा है, यानी कि 3 साइकिल बना रहा है, कार्बन का 3 साइकिल अगर बनाता है तो C3 प्लांट बोलते हैं। वहीं कार्बन का 4 साइकिल बनाता है, यानी कि 4 साइकिल में पूरा करता है या बनाता है, उसे हम C4 प्लांट कहते हैं। और कैम प्लांट जो होता है वो क्या होता है कि ये अपना स्टोमा रात में खोलता है और दिन में बंद रखता है, तो इसमें ट्रांसपीरेशन का प्रक्रिया नहीं हो पाता है। इस प्रकार से इसमें कोई ये डे प्लांट और C3 प्लांट काम नहीं कर पाता है। तो अब बारीकी से हम समझते हैं। देखिए, बात की जाए अगर C3 प्लांट का, तो इनको हम कैल्विन साइकिल भी बोलते हैं। कैल्विन साइकिल क्या है, कैल्विन नामक एक साइंटिस्ट है, कैल्विन नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने C3 प्लांट का खोज किया, यानी कि डिस्कवरी किया। रिपोर्ट की बात करें, यानी कि C3 प्लांट रिपोर्ट किसने किया, तो ये कैल्विन जी ने किया था, और खोज भी कैल्विन ही किया था, इसलिए इसे हम कैल्विन साइकिल भी बोलते हैं। बेल्सन और बाल्सम नाम वैज्ञानिक भी इसमें शामिल थे। बात की जाए C3 साइकिल, आप समझ गए, कार्बन का जो भी फिक्सेशन हो रहा है, 3 साइकिल में जो कार्बन का फिक्सेशन हो रहा है उसे 3 साइकिल कहते हैं। एग्जाम्पल की अगर बात करें तो वीट हो गया, राइस हो गया, बार्ले हो गया, पल्सेस हो गया, सोयाबीन हो गया, कॉटन हो गया, सनफ्लावर हो गया, ये सब चीज़ें जो होती है वो C3 प्लांट के अंदर आते हैं। अब C3 प्लांट के बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा, कि C3 प्लांट जो होता है, सच आर प्लांट इज कॉल्ड C3 प्लांट, मतलब ऐसे जो प्लांट होते हैं वो C3 प्लांट होते हैं। बिकॉज इन द कैल्विन साइकिल, जो कैल्विन साइकिल है उसका जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट बनता है, यानी कि स्टेबल प्रोडक्ट का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लो कि आप कोई भी फूड बना रहे हो, कोई भी खाना बना रहे हो, तब क्या डालते हो आप, सबसे पहले क्या कर डाल मतलब अगर मान लो कि सब्जी बनाना है आपको, तो सब्जी में जो भी आइटम लगता है उसमें जो पहला प्रोडक्ट होता है उसी को बोलते हैं स्टेबल, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट। तो जो C3 का मतलब 3 कार्बन कंपाउंड का जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट होता है वो होता है फॉस्फोग्लाइसेरिक एसिड, यानी कि 3 PGA होता है। 3 कार्बन का कंपाउंड होता है, इसलिए इसे 3 साइकिल भी बोलते हैं। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड के एक्सेप्टर क्या होता है, एक्सेप्टर से मतलब क्या हुआ, जैसे मान लो कि C3 कार्बन से फिक्सेशन कर रहा है,
तो एक एक्सेप्टर यानी कि हेल्पर के रूप में काम करता है। मान लो आप भोजन बनाते हो तो एक हेल्पर के रूप में आप रख लेते हो कि आप क्या करना, हमें कुछ मदद करना। जैसे आप एक एग्जांपल से समझ सकते हो कि जब भी आप फूड बनाते हो तो उसमें आप स्पाइसेस डालते हो ताकि स्वादिष्ट लगे खाना। उसी तरह वो क्या हो रहा है, एक्सेप्टर है, वो आपके मतलब वो वेजिटेबल के साथ मिलकर वेजिटेबल को स्वादिष्ट बना रहा है। उसी तरह CO2 का पहला एक्सेप्टर यानी कि रुबिस्को एंजाइम होता है। रुबिस्को एंजाइम मतलब जो इसके साथ मिलकर ही फॉस्फोग्लाइसेरिक एसिड बनाता है। अब रुबिस्को एंजाइम क्या होता है, ये जो एंजाइम है ये मोस्ट अबेंडेंट एंजाइम है, यानी कि वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले एंजाइम रुबिस्को एंजाइम होते हैं। रुबिस्को एंजाइम की बात करें फुल फॉर्म का, तो इसका फुल फॉर्म होता है रूबिलोज बाईफॉस्फेट बिसफॉस्फेट कार्बो ऑक्जिलेट कार्बोनेज। ये होता है रुबिस्को एंजाइम का फुल फॉर्म। तो हमने C3 प्लांट देखा। C3 प्लांट में कुछ चीज़ें और छूट गई है, उसको देख लेते हैं। जैसे इसमें फोटो रेस्पायरेशन की प्रक्रिया ज़्यादा होती है, यानी कि आपसे पूछे कि फोटो रेस्पायरेशन की प्रक्रिया C3 प्लांट में ज़्यादा होती है या C4 में, तो आप बताएंगे C4 प्लांट में फोटो रेस्पायरेशन की प्रक्रिया ज़्यादा होता है। और इसमें वाटर यूज एफिशिएंसी भी कम होता है और फोटोसिंथेसिस भी इसमें कम होता है। फोटोसिंथेसिस सबसे ज़्यादा किस में होता है, तो ये C4 प्लांट में होता है। उसके बाद 6 टर्न आर रिक्वायर्ड, मतलब एक मॉलिक्यूल के लिए 6 टर्न इसका रिक्वायर होता है। यानी कि जैसे मान लो कि एक साइकिल पूरा कर रहा है तो इस तरह 6 साइकिल पूरा करता है एक मॉलिक्यूल फॉर्मेशन करने के लिए। अब हमने C3 प्लांट देखा, उसका एग्जाम्पल आप लोग याद रखेंगे क्योंकि एग्जाम्पल ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम पर्सपेक्टिव से, वहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना ज़्यादा होती है। अब हम बात करते हैं C4 प्लांट के, तो C4 प्लांट को हम दूसरा नाम बोलते हैं हैच एंड स्लेक साइकिल, यानी कि हैच और स्लेक नामक वैज्ञानिक ने C4 साइकिल का खोज किया था। बात की जाए C4 में, तो ये किस किस प्लांट में पाया जाता है ये आप याद रखेंगे। तो ये शुगर केन, मेज, सरगम और बाजरा। बाजरा क्या होता है, जिसे आप पर मिलेट बोलते हैं। अब आप लोग कमेंट बताएंगे कि इंटरनेशनल फिंगर मिलेट कब मनाया जाता है, और यहाँ पर मिलेट है। उसके बाद C4 प्लांट के पास एक क्रैंच एनाटोमी होता है। अब बात क्वेश्चन आता है ये कि क्रैंच एनाटोमी होता क्या है। तो क्रैंच एनाटोमी आप इसको देख के समझे कि जो क्रैंच एनाटोमी होता है, जैसे आप जनरली देखेंगे C3 प्लांट में, जैसे ये मान लो लीफ है, तो इसके लीफ के नीचे थोड़ा थोड़ा सा बंडल टाइप के मीजोसेल पाया जाता है। ये जो छोटा छोटा सेल पाया जाता है ये लीफ के साइड मीजोसेल ही पाया जाता है, इसमें बंडल सेल नहीं होता है। तो ये C3 में होता है। बट क्रैंच एनाटोमी के लिए इसके लीफ में जो ये छोटा छोटा सेल्स है, ये इसके साथ साथ बंडल सेल भी पाया जाता है, यानी कि मीजो सेल के साथ साथ बंडल सेल भी पाया जाता है। देखो ये तो स्ट्रोमा है, यानी कि पत्ती के ऊपर लीफ है, उस पर उसका जो ये बंडल सेल है विथ द लार्ज क्लोरोप्लास्ट, यानी कि लार्ज संख्या में है। तो आप सीधा सिंपल याद रखेंगे कि जो भी लीफ है उसके अंदर सेल के साथ साथ बंडल सेल भी पाया जाए, यानी कि मीजो सेल भी और बंडल सेल ही, उसको बोलते हैं क्रैंच एनाटोमी। तो क्रैंच एनाटोमी किस में पाया जाता है, तो ये C4 प्लांट में क्रैंच एनाटोमी देखने को आपको मिलता है। तो जिस तरह आपने C3 प्लांट में देखा कि एक्सेप्टर जैसे वहाँ पे रुबिस्को था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा PEP, यानी कि फॉस्फोफिनॉल पायरुविक एसिड। ये POP फर्स्ट एक्सेप्टर होता है। एक्सेप्टर क्या मतलब, यानी कि संयोजक, पहले किसके साथ मिलता है फिर जाके एक नया प्रोडक्ट बनाता है। और इसका फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट, यानी कि जिस तरह C3 में PAP आपका मेन प्रोडक्ट बनता था, PAG मेन प्रोडक्ट बनता था, स्टेबल प्रोडक्ट बनता था, उसी तरह इसमें C4 प्लांट में एक्सेप्टर तो हो गया आपको फॉस्फोइनॉल प्यूमेरिक एसिड, बट C4 प्लांट का अगर फर्स्ट प्रोडक्ट देखें तो ये होता है OAA, यानी कि ऑक्जेलो एसेटिक एसिड, या जिसे आप मैलिक एसिड भी बोलते हैं। इसी को C3 प्लांट, हेंस द नेम ऑफ C4 प्लांट। अब देखो PEP इट मीन्स फॉस्फोफिनॉल प्यूरिविक एसिड जो होता है वो क्या होता है, कार्बोनिलेज हाई रेट इन्फ्लेटेड, यानी कि जो एटमॉस्फेयर पे होता है वो ज़्यादा मात्रा में वहाँ पे पाया जाता है, और वो कार्बन को ज़्यादा फिक्स करने की एबिलिटी रखता है, क्षमता रखता है। इसलिए इसमें कार्बन का 4 साइकिल बनता है। 4 साइकिल बनने की वजह से इसे C4 प्लांट बोला जाता है। अब इसमें क्या होता है कि फोटोसिंथेसिस का प्रक्रिया, यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि फोटोसिंथेसिस का प्रक्रिया सबसे ज़्यादा होता है।
फोटोसिंथेसिस का प्रक्रिया C4 में ज़्यादा होता है, जबकि C3 में सबसे कम होता है, उससे ज़्यादा कम होता है कैंप प्लांट में। और ये क्या होता है, मोस्ट ऑफ द वीड आर सीड, यानी कि जो बहुत सारे जितने भी वीड होते हैं, मोस्ट ऑफ द वीड वो C4 प्लांट होते हैं। चलिए यहाँ तक हुआ, अब आगे देख लेते हैं। आगे की अगर बात करें तो C4 प्लांट में ही अभी फोटो रेस्पायरेशन आपको भी पता है, मैंने बता दिया कि ज़्यादा होता है, मतलब फोटो रेस्पायरेशन एज कंपेरेटिव टू C3 प्लांट में यहाँ पे ज़्यादा हो रहा है फोटोसिंथेसिस, ठीक है। उसके बाद C3 प्लांट अबाउट ट्विंस आर द इफिशियंट C3, यानी कि C3 से ज़्यादा इफिशियंस होता है C4 प्लांट। कन्वर्टिंग द लाइट, यानी कि अपने लाइट को कन्वर्ट कर पाता है प्रोडक्ट में, ड्राई मैटर में, यानी कि जो भी लाइट आता है सनलाइट से उसको कन्वर्ट करके ड्राई मैटर में ज़्यादा प्रोडक्ट कर पाता है। इसलिए अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछ दिया जाए कि C3 प्लांट बढ़िया होता है या C4 प्लांट बढ़िया होता है, तो वो C3 प्लांट ही बढ़िया, मतलब C3 के कंपेयर में C4 प्लांट को बढ़िया माना जाता है, यानी कि ड्राई मैटर में ज़्यादा कन्वर्ट करता है। ड्राई मैटर में ज़्यादा कन्वर्ट करेगा तो प्रोडक्शन ज़्यादा आएगा। और इसमें अगर हम बात करें मेन प्रोडक्ट का कितना बनता है, तो इसमें 12 NADPH और 30 ATP का फॉर्मेशन होता है 1 ग्लूकोज बनाने में। एक ग्लूकोज बनाने में इसमें कितना होता है, तो 12। एक ग्लूकोज बनाने में इसमें 12 NADPH और 30 ATP का निर्माण होता है। जबकि आपको C3 प्लांट बताए होंगे आपको कि जो C3 प्लांट है उसमें अगर हम बात करें, C3 प्लांट में सिंथेसिस ऑफ द वन मॉलिक्यूल, यानी कि एक मॉलिक्यूल में 18 ATP का निर्माण होता है और 12 NADPH, 12 NADPH। आप इस चीज़ को याद रखेंगे, इसके साथ साथ इसके परिभाषा भी और एग्जाम्पल तो आपको याद रखना ही रखना है। और जैसे कि मैंने बताया था आपको पिछले बार कि थोड़ा देर पहले कि क्रांच एनाटोमी इसमें पाया जाता है C4 प्लांट में। क्यों? क्योंकि C3 साइकिल में क्या होता है कि लीफ के अंदर सिर्फ मीजोसेल पाया जाता है, लेकिन इसके अंदर मीजोसेल के साथ साथ बंडल सेल भी पाया जाता है। तो आपसे पूछ सकता है कि बंडल सेल किस में पाया जाता है, तो C4 प्लांट में। आपसे भी पूछ सकता है कि क्रांच एनाटोमी किस में होता है, तो C4 प्लांट में। फोटोसिंथेसिस किस में होता है, तो C4 प्लांट में। फोटो रेस्पायरेशन किस में होता है, तो C3 प्लांट में। अब हम लास्ट टॉपिक पे बात करते हैं कैंप प्लांट के बारे में। कैंप प्लांट के अगर बारे में हम बात किया जाए तो इसका फुल फॉर्म होता है क्राइसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म, यानी कि क्राइसुलेस एसिड मेटाबॉलिज्म जिसका फुल फॉर्म होगा। और ये जो होता है वो ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, सक्सेंट हैबिट। सक्सेंट हैबिट का मतलब होता है जीरो। जीरो का मतलब क्या होता है, ड्राई एरिया में। जीरो फाइट, जैसे हम बोलते हैं ना जीरो फाइट, हेलो फाइट। हेलो फाइट का मतलब होता है सैलिनिटी बेस इन्वायरमेंट में जो क्रॉप ग्रो होता है और उसको हम हेलो फाइट कहते हैं। उसी तरह जीरो फाइट जो होता है, यानी कि ड्राई एरिया में जो देखा जाता है उसे हम जीरो फाइट कहते हैं, सक्सेशन हैबिट भी बोल सकते हैं। इसलिए कैंप प्लांट को बोला जाता है कि ये ज़्यादा डिजायर्ड एरिया में और एरिड एंड सेमी एरिड एरिया में ज़्यादा सूटेबल होता है। मोस्ट मतलब नॉट द ऑल, मतलब पूरे प्लांट जीरो फाइट नहीं है, यानी कि ड्राई में नहीं होगा। बट मोस्ट ऑफ दी, ज़्यादा से ज़्यादा यानी कि 100 में से 99% जो होगा वो कैंप प्लांट ड्राई एरिया में ग्रो करेगा, यानी कि जीरो फाइटिक सॉइल में ग्रो करेगा। लेकिन कुछ ऐसे होंगे जो जीरो फाइटिक सॉइल में ना ग्रो करके हाइड्रोफाइटिक सॉइल में ग्रो करेंगे। सच प्लांट बिहेव लाइक अ C4 प्लांट, मतलब ये क्या करता है, बिहेव किसके तरह करता है, तो C4 प्लांट की तरह बिहेव करता है ड्यूरिंग द नाइट एंड द एज ए C3 प्लांट ड्यूरिंग द डे, यानी कि नाइट में क्या करता है, C4 की प्लांट की जैसे बिहेव करता है, लेकिन ये डे में क्या करता है, तो C3 प्लांट की जैसे बिहेव करता है। यानी कि इस कैंप प्लांट में दोनों का गुण पाया जाता है, C3 प्लांट का भी और C4 प्लांट दोनों का कैरेक्टर इसमें देखने को आपको मिलता है। C3 का अगर कैरेक्टर देखेंगे तो वो रात में आपको ड्यूरिंग द डे दिखने को मिलेगा, और जैसे ही C4 प्लांट की बात C4 प्लांट के कैरेक्टर की बात करेंगे तो आपको नाइट ड्यूरिंग द नाइट में देखने को मिलता है। अब देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि इन कैंप प्लांट, मतलब कैंप प्लांट में ओपन द स्टोमा, यानी कि जो स्टोमा होता है वो ओपन होता है नाइट में। इसीलिए उसमें कोई जैसे फोटो रेस्पायरेशन का प्रक्रिया नहीं होता, कोई भी एक्टिविटी जो डे में हो वो नहीं हो पाता। अब रात में थोड़ी फोटो रेस्पायरेशन होगा या फोटो ट्रांसपिरेशन होगा, वाटर का लॉस होगा वेपर फॉर्म में फ्रॉम द प्लांट लीफ। तो ये नाइट में क्या होता है, ये अपने स्टोमा को खोलते हैं, इसलिए इसे कैंप प्लांट बोलते हैं।
और ये दिन में बंद रख देते हैं, यानी कि डे का जैसे समय आता है वो बंद रख देते हैं। हेंस वाटर यूज एफिशिएंसी इज हाई, इसलिए वाटर यूज एफिशिएंसी जो होता है वो हाई होता है। अब आप ही बताइए, जब वो प्लांट में फोटो रेस्पायरेशन या फोटो ट्रांसफर वाटर वेपर लॉस हो ही नहीं रहा है, तो वो पानी के ज़्यादा एब्जॉर्ब थोड़ी करेगा, जितना एब्जॉर्ब किया उसमें ज़्यादा पोटेंशियल दिखाएगा। उसी को बोलते हैं वाटर यूज एफिशिएंसी, यानी कि वाटर जितना यूज किया उससे ज़्यादा प्रोडक्शन दे के दिखाया, उसको बोलते हैं वाटर यूज एफिशिएंसी। अब हम कंबाइंड देख लेते हैं कि किस में क्या ज़्यादा होता है। और यहाँ इस टेबल से इस पूरे क्लास का मोस्ट इम्पोर्टेंट टेबल यही है। अगर इसको आप सही से याद कर लिए तो आप इतना जान जाइए कि आप यहाँ से 2-4 क्वेश्चन सही कर देंगे, और यहाँ से हर एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। यहाँ लिखा हुआ पर्टिकुलर, यहाँ लिखा हुआ है C3 प्लांट, C4 प्लांट और कैम प्लांट। उनके करेक्टर के बारे में जानेंगे कि किस में क्या क्या होता है। लोकेशन की बात करें तो आपको बताया था मैंने कि मीजोसेल में होता है C3 प्लांट, जबकि C4 प्लांट की बात करें तो मीजोसेल और बंडल सेल दोनों में होता है। कैम की भी बात करेंगे तो मीजोसेल और बंडल सेल दोनों में होता है, क्योंकि आपको बताया था मैंने कि C4 प्लांट मतलब कैम प्लांट जो होता है C4 प्लांट की तरह लाइक बिहेव करता है। और C3 का फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट क्या था? PGE, यानी कि फिनोल ग्लाइकोलाइसिस एसिड। ये PGA फर्स्ट प्रोडक्ट था। और इसमें क्या था? ऑक्जेलिक एसिटिक एसिड। इसमें मैलिक एसिड और ऑक्जेलिक एसिटिक एसिड ये इसमें पाया जाता था C4 प्लांट में। और कैम में क्या होगा? PGE होगा भी, और मैलिक एसिड दोनों होगा। क्योंकि आपको ये भी पता है कि कैम प्लांट जो होता है वो डे में C3 प्लांट की तरह बिहेव करता है, जबकि नाइट में C4 प्लांट की तरह बिहेव करता है। CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का पहला एक्सेप्टर कौन है? जिसे कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन हो रहा है उसके साथ साथ निभाने के लिए कौन है? तो रिबिस्को एंजाइम है। इसमें क्या है? तो PAP एंजाइम है। और इसमें क्या है? तो रिबिस्को और PAP दोनों एंजाइम इसमें पाया जाता है कैम प्लांट में, यानी कि इसमें दोनों का करेक्टर होगा। फोटोसिंथेसिस की बात करें तो आपको पता है कि C3 प्लांट में फोटोसिंथेसिस कम होता है, जबकि C4 प्लांट में ज़्यादा होता है, और उससे कम होता है कैम प्लांट में। कैम प्लांट में सबसे कम होता है। उसके बाद फोटो रेस्पायरेशन की अब बात करें तो फोटो रेस्पायरेशन किस में ज़्यादा होता है? ये फोटो रेस्पायरेशन C3 प्लांट में होता है। और C4 प्लांट में फोटो रेस्पायरेशन कम होता है, उससे भी कम होता है कैम प्लांट में। वाटर एफिशिएंसी की अगर बात करें तो ये सबसे कम होता है C3 में, सबसे ज़्यादा होता है कैम प्लांट में, उससे कम होता है C3 में, यानी कि C4 प्लांट में सबसे कम, C4 प्लांट में सेकेंड लोएस्ट होता है। सबसे ज़्यादा फर्स्ट लोएस्ट कौन सा है? तो ये है C3 प्लांट। C4 प्लांट में सेकेंड लोएस्ट हो गया, और कैम प्लांट में सबसे ज़्यादा होता है वाटर यूज एफिशिएंसी। अब थोड़ा सा एक और बच गया है, उसको देख लेते हैं, उसके बाद वीडियो को बंद करेंगे। जैसे बात किया जाए, लास्ट हमने आपको बताया था कि वाटर यूज एफिशिएंसी सबसे ज़्यादा किस में होता है? तो ये कैम प्लांट में होता है। सबसे कम किस में होता है? तो C3 में होता है। उसके बाद कम किस में होता है? तो ये C4 प्लांट में होता है। एंजाइम की बात करें तो आपको बताया था कि रुबिस्को एंजाइम, और रुबिस्को एंजाइम के बारे में आप एक चीज़ और याद रखेंगे कि हाईएस्ट अमेंडमेंट, 1 मिनट आप दीजिएगा हमको। रुबिस्को एंजाइम के बारे में आप एक चीज़ और याद रखेंगे कि हाईएस्ट अमेंडमेंट है, यानी कि सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले वर्ल्ड में ये एंजाइम कौन है? तो वो है रुबिस्को। उसके बाद जो C4 प्लांट में वो है PAP कार्बो ऑक्जिलेट। और कैम प्लांट में देखें तो ये बहुत में पाया जाएगा। तो आप अगर कोई चीज़ नहीं याद हो तो ये टेबल, अगर इस टॉपिक में कुछ भी चीज़ आपको दिक्कत लगता हो, अगर कोई भी चीज़ आपको लगता है कि ये चीज़ें वास्ट है, तो आप एक बार हमें बताएं। और हम आपसे यही बोलेंगे कि ये टॉपिक का मतलब ये जो टॉपिक था इसका ये वाली स्लाइड आपके पास आपके टंग पे याद होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। और आपसे पूछ लिया जाएगा कि मान लो आपसे पूछ दिया जाए कि वाटर यूज एफिशिएंसी किस में ज़्यादा होता है? कैम प्लांट में होता है, C4 प्लांट में C3, तो आप क्या मारेंगे? कैम प्लांट मारेंगे। उसके बाद ज़्यादा होता है C4 प्लांट में, उसके बाद सबसे लोएस्ट होता है C3 प्लांट में। तो ये हमारा C3 C4 के प्लांट के बारे में रहा। और मैं जाते जाते एक चीज़ मैं बताऊंगा कि आप लोग को अगर इस वीडियो के माध्यम से थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लगता है, ये वीडियो देखने से आपको लगता है कि इन्फॉर्मेशन थोड़ा सा भी आ रहा है, नॉलेज थोड़ा सा भी गेन हो रहा है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब द यूट्यूब चैनल। और आपके पास अगर टाइम है MCQ करने का, MCQ चाहते हैं कि अपने
पढ़े हुए चीज़ को और ज़्यादा बूस्ट कर ले और ज़्यादा एक्सपीरियंस ला ले, तो हमारा MCQ है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप यहाँ पे टेलीग्राम पे जाए, ज्वाइन करें। टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे, वहाँ पे डेली MCQ कराया जाता है। बाकी वीडियो कैसा लगा आप फीडबैक कमेंट पे ज़रूर बताएंगे और आगे बताएंगे जिस टॉपिक पे वीडियो आएगा। धन्यवाद।